हम सबको अपना दुख बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि हम उसको अक्सर बड़ा करके ही देखते हैं। हमें अपनी मुसीबतें भी बड़ी लगती हैं, लेकिन यकीन मानिए वो तभी तक जब हमें यह एहसास होता है कि दूसरों के पास हमसे भी कहीं ज़्यादा बड़ी मुसीबतें हैं, तो फिर अपनी मुसीबत छोटी लगने लगती है। आज की कहानी बहुत वैल्यूएबल है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि उनका जीवन बहुत मिजरेबल है। कहानी है एक लड़की की जो 10 माले की बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर रह रही होती है। प्यार में उसे धोखा मिला होता है, इसीलिए उसका दिल भीतर से टूट चुका होता है। वो डिप्रेशन में और तनाव में रहती है। उसको हमेशा लगता रहता है कि वो अपना जीवन समाप्त कर ले। उसको हमेशा ये ख्याल आते रहते हैं कि वो इस बिल्डिंग की छत पे जाए और कूद जाए। तो एक दिन वो यही सोचकर सीढ़ियों के सहारे ऊपर छत पर जाने लगती है। तो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि एक उस फ्लोर पे रहने वाले हस्बैंड वाइफ बुरी तरह से लड़ रहे हैं, बल्कि चीज़ें उठा कर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। फिर वो दूसरे फ्लोर पे पहुंचती है तो देखती है कि वो इस बिल्डिंग में जिसको सबसे टफ और रफ पर्सन समझती थी, वो किसी कारण से फूट कर रो रहा होता है। फिर वो तीसरे फ्लोर पे जब पहुंचती है तो बाहर उस फ्लोर के 7 न्यूज़पेपर पड़े होते हैं। ये अक्सर वो 7 न्यूज़पेपर वहीं पे उसको दिखते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अंदर रह रहा होता है वो कितनी देर से, कितने सालों से अपनी नौकरी के लिए उन न्यूज़पेपर को खंगालता रहता है। फिर जब 4th फ्लोर पे पहुंचती है तो देखते हैं कि वहाँ रहने वाले अंकल एंटी डिप्रेशन की दवाई ले रहे होते हैं। फिर वो 5वें फ्लोर पे पहुंचती है जहाँ उसकी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही होती है और किसी बात को लेकर वो बहुत बुरी तरह से बहस कर रहे होते हैं। फिर वो 6ठे फ्लोर पर पहुंचती है और देखती है कि एक ओल्ड कपल खिड़की पे बैठकर अपने बेटे की राह देख रहे होते हैं, जो सालों से विदेश में सेटल होता है और उनसे मिलने नहीं आया होता। तो फिर वो 7वें फ्लोर पे पहुंचती है और देखती है एक औरत उदास नज़रों से अपने पति की फ़ोटो को देख रही है, जिसका 6 महीने से कोई अता पता नहीं होता। वो 6 महीने से मिसिंग होता है। वो ये सब देखकर 8वें फ्लोर तक पहुंच ही नहीं पाती है। फिर वहीं रुककर सोचने लगती है कि उसका दुख तो बहुत कम है और अपने इस दुख के लिए वो कहीं ना कहीं दोषी भी नहीं है। वो हंसने लगती है कि वो ये कौन सा मूर्खतापूर्ण एक्शन लेने जा रही थी। फिर वो हंसते हंसते वापस मुड़ जाती है और सोचती है कि वो कितनी लकी है। बिल्डिंग से बाहर आकर वो पूरी बिल्डिंग को नीचे से ऊपर तक देखती है और एज्यूम करती है कि जहां वो अभी खड़ी है, यहीं पे अगर उसकी डेड बॉडी पड़ी होती तो जितने भी लोगों को उसने बिल्डिंग में देखा है वो सभी अपने आप को लकी समझ रहे होते, क्योंकि उनके जीवन में अभी तक ये नौबत नहीं आई थी। ये कहानी हमें सीधा संकेत देती है कि हम सबके जीवन में अच्छी बुरी घटनाएं होती रहती हैं, कड़वी मीठी यादें जीवन में बनती रहती हैं। इसलिए जीवन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पल पल ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ बहुत प्रीशियस और ब्यूटीफुल है। इसे सिर्फ रोने धोने में ही व्यर्थ नहीं कर देना चाहिए।